भाई ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको ट्रांसपेरेंट जो है वो चीज़ें दिखाने लगा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि पूरे 1 महीने की परफ़ॉर्मेंस कैसी रही है। आज हमारे पास डेट है 22 जनवरी 2026। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई हमने जो है वो पूरे 1 महीने में यानी कि ये वाला अभी तक हमने क्या खोया, क्या पाया। तो मैं एक वीडियो आपको कंप्लीट दिखाऊँगा, ये नहीं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे ग्रुप की है, कोई चीज़ यहाँ से जो है वो रिमूव नहीं की हुई। तो ट्रांसपेरेंट है ये वाला काम। आपको कोई भी बंदा, कोई कम्युनिटी का बंदा, उसे बोलो कि भाई आप अपने जो है वो अगर ग्रुप की इस तरह दिखा सकते हो तो दिखाओ, वीडियो बनाओ, कोई भी नहीं दिखाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़रूरी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, ये व्हाट्सएप है 24 तारीख से, यानी कि 24 तारीख लास्ट ईयर का जो है वो दिसंबर का यानी कि मंथ। तो अभी आप देख लो, सोलाना की ट्रेड थी 121 से हमारी एंट्री थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली जो है वो लाइव स्ट्रीम, अच्छा उसके बाद ये हमारा आप देख सकते हो सालाना हमारी एंट्री से ऊपर था, ठीक है? ये हमने एंट्री करी थी और आप अगेन जो है वो चेक कर सकते, ट्रेड चली हमारी। उसके बाद नीचे जो है वो फिर चलते हैं। अब हमने किया था टाओ को शॉर्ट किया था 224 से, ये आप देख सकते हो सेटअप कंप्लीट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाओ शॉर्ट नाउ। उसके बाद आप अब देख सकते हो प्रॉपर ट्रेड बना के शेयर की। उसके बाद ये देख सकते हो सालाना हमारा अच्छा चलता हुआ नज़र आया हमें, ठीक है? ओके, उसके बाद जो है वो अभी आप ये आप देख सकते हो बीटीसी, देखो बीटीसी नीचे आया था 16, हाँ, ठीक है, मैंने कहा बीटीसी नीचे आया तो 16 कट कर देंगे। ओके, अब क्या हुआ, हमारा एंट्री पर निकल गया था सोलाना, ठीक है? यानी कि हमने ब्रेक इवन लगाया था, सोलाना हमारा कट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद टाओ हमारी एंट्री से 3% डाउन आया था, ये आप देख सकते हो। यहाँ से हमने टाओ लिया था, हमारा यहाँ तक आया, ऑलमोस्ट टीपी 1 तक टाओ आया, टाओ ने ट्रेड चली, ठीक हो गया। उसके बाद आगे नीचे चलते हैं, ये अब चीज़ें जो आप पढ़ लेना यार, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। कुछ ट्रेडें बंद कर दी होंगी, कुछ दोबारा लगा ली होंगी। तो ये देख सकते हो, दोबारा हमने यहाँ पे टाओ को, ये टाओ है, शॉर्ट है, और ये नीचे आप देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये मार्केट की अपडेट है, ये चैनल में भी शेयर करता रहता हूँ, वो आपको पता है कि भाई चैनल आपको सबको आइडिया है। उसके बाद ये देख सकते हो, मैंने लॉजिक शेयर की थी कि मैंने क्यों यहाँ पे सोलाना की ट्रेड उठाई थी। उसके बाद ये आप देख लो, हमारी टाओ की ट्रेड परफेक्ट जा रही है शॉर्ट की, ओके चलती रही, सही है। तो ये देख सकते हो प्रॉफिट में है 3%, आप चेक कर सकते हो, आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट, ओके हो गया। उसके बाद जो है वो बीटीसी नीचे चला गया और हमने को अगेन लॉन्ग कर लिया था मार्केट प्राइस से, ठीक है? अगेन लॉन्ग किया, सोलाना की ट्रेड डाल दी। उसके बाद क्या हुआ, ये आप देख सकते हो, टाओ की ट्रेड हमारी ज़बरदस्त चल रही थी। उसके बाद सोलाना की ट्रेड उठाई, सोलाना फिर 2.2% प्रॉफिट में गया, ठीक है? उसके बाद हमने जो है वो फिर ये गुड मॉर्निंग, ये वो सारा जो भी चलता है, फिर हमने CHZ की ट्रेड करी थी, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि ये मैंने समझाया था। उसके बाद ये हमारा टीपी, ये आप देख सकते हो, सोल की ट्रेड जो हमने दोबारा उठाई थी, ये उसका टीपी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हिट हुआ था, ठीक हो गया। उसके बाद ये आप चेक कर सकते हो, सोल हमारा 3.1% तक गया, टीपी हिट किया और बुक कर लिया। CHZ भी हमारा जो कॉइन था वो 2% तक यानी कि मूव करके गया था, ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट हमने फिर जो है वो शॉर्ट किया था मार्केट प्राइस से अगेन, ये आप चेक कर सकते हो टाओ को, ठीक है? शॉर्ट किया। उसके बाद अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? टेक प्रॉफिट एंड एसएल मूव टू एंट्री। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये शॉर्ट चली थी 223 में, मैं दिखा देता हूँ, आगे रिजल्ट पता चल जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने जेडीसी को लॉन्ग किया, ठीक है? उसके बाद जेडीसी का था, तो ये आप देख सकते हो जेडीसी ने हमारा अच्छा टीपी हिट किया। उसके बाद CHZ, ठीक है? ये देखो माइनर प्रॉफिट में इसको क्लोज कर दिया था CHZ को। अच्छा, उसके बाद ये आप चेक कर लो, अगेन हमारा टाओ शॉर्ट चला और टाओ शॉर्ट जाने के बाद ये आप चेक कर सकते हो, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद नीचे ये आप देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है वो हम चलते हैं 29 तारीख में, यानी कि एवेक्स था, ठीक है? लॉन्ग कर सकते हो मार्केट प्राइस पे, एवेक्स की ट्रेड डाल दी। उसके बाद जो है वो एवेक्स ने एंट्री फिल की, बहुत एंट्री, ठीक है? ओके हो गया। तो अब मैंने उसको बता दिया था कि भाई मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, इट्स ओके, ठीक है? नीचे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, हमने जो है वो एस्टर यहाँ पे कहीं पे जो है वो एवेक्स और ये वाला, ये देखो हमारी एस्टर की कोई ट्रेड थी, आई थिंक वो पहले की थी शायद, ठीक है? तो हमने यहाँ पे मैसेज किया एस्टर क्लोज ऑन ब्रेक इवन, यानी कि हमने एंट्री पे बंद कर दिया था एस्टर कॉइन को, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो XVG लिया था और XVG ने हमें 3.5% का मूव दिया। अभी तक कोई एसएल नहीं लगा, ठीक है? अभी तक कोई भी एसएल नहीं लगा। ओके, नीचे चलते हैं। अच्छा, नीचे चलते हैं तो भाई यहाँ पे हाइप को लॉन्ग किया था,
हाइप की ट्रेड डाली थी, एक्सवीजी हमारा 3.5% ऊपर गया, ठीक है? और हाइप भी जो है वो 2% ऊपर चला गया था जब हमने लिया, सही है? लेकिन हुआ क्या, आगे आपको दिखाता हूँ। हाइप कैसल गया था। अब ये देखो एक्सवीजी हमारा जो है वो 10% ऊपर चला गया एंट्री से। ये हर चीज़ यहाँ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो नहीं कर रहा कि यार लिस्ट बना के आपके हाथ में डाल दूँ। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप एंड तक देखोगे कि भाई क्या जो है वो चला है सारा कुछ, ठीक है? तो आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पे अभी आपको जो देखने को मिल रहा है 10% तक पंप हुआ। उसके बाद हमारा टीपीबी हिट हुआ। उसके बाद बीटीसी को हमने जो है वो शॉर्ट किया था, ठीक है? और उसके बाद आप देख सकते हो बीटीसी शॉर्ट किया था। तो ये हमारा जो है वो एवेक्स अभी ये देखो और एवेक्स एंट्री पर है, अभी क्लोज़ कर सकते हो, कर रहा हूँ, मूव नहीं कर रहा। मतलब एवेक्स जो है कॉइन मूव नहीं कर रहा था तो एंट्री पे क्लोज़ कर दिया, ठीक है? क्योंकि ये करना पड़ता है भाई। ओके, उसके बाद हमने जो है वो ट्रेड बीटीसी का शॉर्ट पकड़ा था, ठीक है? उसके बाद जो है वो नीचे चलते हैं, तो ये आप देख सकते हो हमारा बीटीसी का ट्रेड क्या हुआ, परफेक्ट चला, 1 आवर डन हुआ, यानी कि जितना एसएल लिया था उतना हमें रिवॉर्ड आ रहा था, ठीक है? 0.7% का एसएल था, 0.7% का हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिल गया, तो बीटीसी का शॉर्ट भी परफेक्ट चला, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जो है वो एक्सवीजी 15% तक पंप हो गया, ये आप चेक कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी है, आपके सामने है सारा कुछ, ठीक हो गया। उसके बाद ये बीटीसी से आप चेक कर सकते हो, बीटीसी ने टीपी1 वेट किया हमारा, हमने टीपी1 तक भी वेट किया। ओके, उसके बाद अब ये जनवरी शुरू हो चुका है, अब दिखाऊँगा। ये सीएचज़ेड की जो ट्रेड थी वो मैंने जो बंद कर दी थी, ये उसके बाद वो भी बहुत अच्छी चली, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, ख़ैर है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारा बीटीसी का ये मैंने कुछ चार्ट एनालिसिस शेयर किए थे। यहाँ पे हमारे पास ऑफ़िशियली जो है वो न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अभी जो है वो गो ये जो मैंने अभी यहाँ पे ट्रेड कोई नहीं डाली। अभी हमने क्या किया था, ज़ेडईसी का जो है वो ज़ोन लगाया था, हम इस ज़ोन से एंट्री करेंगे, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हुआ, ये मार्केट अब हमने डॉट को जो है वो शॉर्ट पे लगाया था, ठीक है? अब देखते हैं, ये हमारी आप देख सकते हो एंट्री फिल हुई यहाँ पे, ठीक है? अ, ओके हो गया, ये यहाँ पे फिल हुई डॉट में, ठीक है? ये डॉट का मैंने बता दिया, अब ये देखते हैं नीचे क्या होता है। ये देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डॉट से एग्ज़िट कर दिया, ठीक है? मार्केट क्योंकि बुलिश हो गई थी, आपको याद होगा स्टार्टिंग में, तो मैंने शॉर्ट से क्या किया, मैंने शॉर्ट बंद कर दी। ये आप देख सो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, उसके बाद डॉट में अब मैंने यहाँ पे बोंग की जो है वो शॉर्ट की ट्रेड का वेट किया, तो मेरी बोंग की जैसे लिमिट फिल ये देखो मैंने लिमिट लगाई थी, ये मेरी यहाँ पे लिमिट थी, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद लिमिट फिल होगी और ये प्रॉफ़िट में चलना शुरू हो गया, ये आप चेक कर सकते हो बिल्कुल, ये इसने हमारी एंट्री हिट की और प्रॉफ़िट में चलना शुरू हो गया, ठीक हो गया? अब यहाँ पे क्या किया, भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो प्रॉफ़िट लिया, एसएल ब्रेक इवन कर दिया ताकि मेरी ट्रेड सिक्योर हो जाए। अगर मुझे प्रॉफ़िट ना हो ज़्यादा, मुझे नुकसान भी ना हो, ठीक है? उसके बाद बोंग की ट्रेड को क्लोज़ कर दिया था ब्रेक इवन पॉइंट पे, प्रॉफ़िट जो हमने लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद डॉट जो था वो मैंने डॉट का वेट किया कि ड डॉट क्या करता है, ठीक है? अच्छा, अभी पता चलेगा आगे। फिर एथेरियम का मैंने शॉर्ट किया था 3047 से, ठीक है जी? उसके बाद ये 7% कैसल था। अच्छा, उसके बाद ये हमने रेंडर को शॉर्ट करा था, ठीक हो गया। अब नीचे मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दूँगा, आप देख लीजिएगा भाई, आपको मज़ा ना आए तो इंशाल्लाह फिर आप कहिएगा। तो अब आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पर और अगर आप हमारा पेड ग्रुप जॉइन करना चाहते हो, तो भाई उसका जो है वो कॉन्टैक्ट आपको मेरे अकाउंट में या आप मेरे अकाउंट में जाओगे, बायो में चैनल का लिंक है, चैनल जॉइन करोगे तो वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है वो जॉइन कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये पेप्पे था, काफ़ी अच्छा जो है वो पेप्पे का मैंने एक आइडिया दिया था मोटा-मोटा, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो कॉइन था फ़िल कॉइन, इसमें शॉर्ट दिया था लेकिन वो मतलब कि नहीं लिया किसी वजह से, ख़ैर एनीवे कोई बात नहीं। तो अब ये मैंने बताया, अब ये अपडेट करता रहता हूँ। अब ये देखो भाई, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो, मेरा इथेरियम का शॉर्ट था, यहाँ से परफेक्टली टीपी1 हिट हुआ, ओके हो गया। अभी तक आज 3 तारीख हो गई है, मेरा कोई भी एसएल नहीं लगा। 24 तारीख से आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। अभी तक अनटिल अनलेस मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक हो गया। टीपी1 इथेरियम पे जो भी ट्रेड किया प्रॉफिट ही लिया, बेशक बाद में वो एंट्री पे क्लोज़ हो गया, लेकिन हमें वो नुकसान नहीं देके गया, ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पे रेंडर जो था वो शॉर्ट किया था, हमने रेंडर बंद कर दिया ऑलमोस्ट, कहाँ पे आप ये देख सकते हो, रेंडर को बंद कर दिया, प्रॉफिट में बंद कर दिया। रीज़न भी मैंने लिखी थी यहाँ पे क्यों बंद किया, ठीक है? और एथेरियम भी जो है वो अगेन सेल ज़ोन में, अब यहाँ पर रेंडर को फिर से शॉर्ट किया, ठीक है? हमने दोबारा से फिर शॉर्ट में ट्रेड ली है। उसके बाद ये एस्टर में हमने ट्रेड की थी जो है वो हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था। तो
अब ये जो डॉट है, अब डॉट को मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया था, मतलब पहले शॉर्ट में देख रहा था लेकिन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं कैप्चर हुई, तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ पे लॉन्ग को लिया और ये आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है 2.03, ओके हो गया, एसएल हर चीज़ मेंशन था। अब ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो, कुछ चीज़ें मिस हो जाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है, मैं अब हाँ, ये पढ़ के तो नहीं बता सकता जो भी है, ठीक है? अब ये नीचे चलते हैं तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये आप देख सकते हो डॉट हमारा क्या हुआ, 4% ऊपर चला गया। अच्छा, अब ये जो ऊपर जा रहा है मैं लेवरेज के बगैर बता रहा हूँ, यानी कि स्पॉट की तरह बता रहा हूँ, इसमें लेवरेज जो है वो ऐड नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ से मेरी प्राइस जो है वो 4% ऊपर गई डॉट की, ठीक है? अनटिल अनलेस 3 तारीख तक हमारा कोई एसएल नहीं लगा, ठीक है? हर एक ट्रेड प्रॉफिट में गई है। उसके बाद डॉट ने 10% तक पंप किया, ठीक है? ये कितना पंप किया? 10% तक पंप किया। ऑलराइट, ठीक हो गया। उसके बाद एस्टर ने जो है वो हमने ट्रेड लगाई थी, एस्टर ने हमारा लिमिट ऑर्डर फिल किया, ठीक है? और ये आप देख सकते हो कि नीचे क्लोजिंग होती है जो भी एक्स-वाई-ज़ेड, ठीक है? और ऑलमोस्ट हमने लिमिट सेट की थी एक्सपेक्ट बट हटा दी क्योंकि अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये नीचे पता चल जाएगा अब, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने ओंडो को शॉर्ट किया, ये आप देख सकते हो ओंडो, ठीक है? शॉर्ट ओंडो ट्रेड नाउ मार्केट प्राइस, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नीचे चलते हैं तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, ओंडो की स्टोरी भी डॉट जैसी है, मतलब वो आपको ज़ाहिर-सी बात है अगर आप होते तो आपको पता होता क्या स्टोरी है यहाँ पे। सो सिंपल है, पेपे ने भी यहाँ पे मैंने पेपे की थोड़ी वैसे दी थी। अब अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ओंडो का प्राइस एक्शन थोड़ा-सा समझा दिया था, उसके बाद ओंडो काट दी, ये देख सकते हो -1% में ओंडो काट दिया, यानी कि मुझे नहीं लग रहा था कि यार शॉर्ट चलेगी, तो मैंने वाइन -1% लॉस बुक किया और एग्ज़िट कर गया कहाँ से? ओंडो की शॉर्ट से, ठीक हो गया? उसके बाद नीचे चलते हैं, उसके बाद जो है वो ये वाली ट्रेड पकड़ी थी आईओयूएसडीटी की, ये हमारी एंट्री थी, ठीक है? और आप ये देख सकते हो कि फिर उसके बाद हमने सीआरवी का भी लिया था। अब ये जो एस्टर था, ये हमारा एंट्री से 2.2% ऊपर गया। उसके बाद जो है वो टीपी तक वेट किया। तो उसके बाद नीचे चलते हैं, अब ये जो चीज़ें आप पढ़ लेना खुद ही, ठीक है? अच्छा, अब लिटकॉइन था, उसके अंदर जो है वो मैंने इतनी पंप कर सकते हैं यहाँ से वहाँ ब्रेक रहने देते हैं। अच्छा हाँ, लिटकॉइन का मैंने आइडिया दिया था लेकिन फिर हमने नहीं लिया था यहाँ पे लिटकॉइन, ठीक है? ये ऊपर डेट भी देख सकते हो, यहाँ पे 4 तारीख की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी? उसके बाद लिट की ट्रेड बनाई थी और ये देख सकते हो सीआरवी हमारा क्या हुआ, 2.7% ऊपर गया, जो हमने ऊपर ट्रेड पकड़ी सीआरवी की, तो बुक कर लिया प्रॉफ़िट यहाँ से। एस्टर का स्टॉप लॉस एंट्री पे कर दिया था क्योंकि एस्टर भी हमारा प्रॉफ़िट में था। ये जो ऊपर मैंने अभी आपको ट्रेड बताई है ना, ये वाली सीआरवी की, आईओ की और जो है वो ऊपर एस्टर की, ये जो मैं अभी आपको दिखा के आया हूँ, क्योंकि ट्रेड ज़ाहिर-सी बात है कुछ चल जाती है। ये देखो ये वाली, ठीक है? एस्टर की। तो अभी हमने क्या किया, ये नीचे चला गया, ठीक है? अब हमने जो है वो आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पे, सॉरी नीचे चलते हैं, ये देखिए सीआरवी भी हमारा प्रॉफिट में गया। एस्टर हमने मूव कर दिया था स्टॉप लॉस एंट्री पे, मतलब हमारी ट्रेड होगी रिस्क फ्री, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा, मैंने नाउ माय एस्टर सीआरवी ट्रेड सेफ एंड सिक्योर, मतलब मैंने इनसे प्रॉफिट लेके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया, ठीक है? और लिट जो है वो रिस्की है, वो आप देख लेना, उसको आपने लेना या नहीं लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। जो ट्रेड रिस्की होती है वो मैं बता देता होता हूँ भाई कि ये ट्रेड रिस्की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, अगर आपको रिस्क लेना तो वेल एंड गुड है, नहीं लेना तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बीटीसी की अपडेट चलती रहती है, तो ये देख सकते हो सीआरवी हमारा 4.5% जो है वो पंप कर गया था एंट्री से, ये आप चेक कर लो। यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ, अभी तक कोई भी एसएल नहीं लगा अगेन। उसके बाद लिट, ये देखो मैंने कहा भाई भाई लिट मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, आपको पहले ही बताया था, सो डाउन आ गया। लिट हमारा डाउन आ गया था आई थिंक 3 को परसेंट, तो मैंने बंद कर दिया एसएल से पहले ही, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है वो आईओ हमने लिया था, वो भी 3% ऊपर चला गया, ऊपर आपने आईओ-यूएसडीटी की ट्रेड देखी होगी, ठीक है? उसके बाद आप ये देख सकते हो सबकी ट्रेड अपडेट कर दी, स्टिल ओवरऑल प्रॉफिट ठीक है? हमने क्या किया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आईओ-यूएसडीटी 5.5% ऊपर गया, उसके बाद प्रॉफिट में चल रहा है, 3.2 जब अपडेट कर रहा था स्टिल प्रॉफिट में था। उसके बाद आप देख लो हमारे पास एस्टर 3.5% ऊपर गया, ओके? सीआरवी स्टिल रनिंग इन प्रॉफिट और डॉट स्टिल रनिंग इन प्रॉफिट, ये ट्रेड हमारी जो ऊपर पे चलती आ रही थी, ओके हो गया। अच्छा, अब नीचे चलते हैं, अब नीचे ओंडो की ट्रेड थी, ओंडो का मैंने जो है वो लिमिट ऑर्डर दिया था शॉर्ट का, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे चलते हैं, अगर लिमिट ऑर्डर लग गया तो आपको नीचे रिजल्ट मिल जाएगा, ना लगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद एपीटी का था, एपीटी की ट्रेड डाली थी और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, नीचे चलते हैं, हर एक ट्रेड की अपडेट होगी भाई, ठीक है? मी यूएसडीटी में ये आई थिंक नहीं, इसको ट्रेड नहीं किया था।
अच्छा, उसके बाद WLD हमने लिया था 0.56 पे। उसके बाद क्या हुआ कि एस्तर ने हमारा TP1 हिट किया, जो ऊपर मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी कि हम TP का वेट करेंगे, ठीक है? ये देख सकते हो आप, ओके हो गया। ये 4.4% का हमें विदाउट लेवरेज एस्तर ने प्रॉफिट दिया। अब ओंडो शॉर्ट रहने देते हैं, लिमिट ऑर्डर हटा लें, ठीक है? ओंडो शॉर्ट रहने देना, लिमिट ऑर्डर आप हटा लो, मतलब शॉर्ट का लिमिट ऑर्डर हटा लिया था। अभी शॉर्ट सिस्टम मुश्किल है, तो मार्केट बुलिश थी तो शॉर्ट मुश्किल था, तो शॉर्ट हटा लिया। यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? टाइम पे बताई हुई हर चीज़। उसके बाद जो है वो अभी आप देख लो नीचे ये सारा, फिर IOUSDT, ये देखो IOUSDT हमारा 5.2% तक गेन कर गया विदाउट लेवरेज, ठीक है? आप TP1 ले सकते हो, बाकी 50% रिस्क पे छोड़ देना। नाउ USDT ऑल्ट्स कॉइन परफॉर्मेंस, आखिरी उम्मीद, मतलब जो भी ये फिर अपडेट चलती रही, ठीक है? अब हमारी ट्रेड यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी सिक्योर ही चल रही थी, ठीक है? अच्छा, अब हम जो है वो वेट करेंगे, हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कल का वेट करते हैं। अभी वीकेंड है, आप एंजॉय करो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट जो है वो डे आया 4 तारीख, 4 तारीख चल रही है अभी, अभी 5 तारीख शुरू हुई है। ओंडो भाई, ये देखो मैंने हटा दी थी लिमिट ओंडो की, लेकिन अनफॉर्चुनेट आप ये चेक कर सकते हो, ओंडो ने बिल्कुल परफेक्ट लिमिट ऑर्डर हिट किया, हिट करने के बाद टीपी भी हिट किया ऊपर जो मैंने बताया, लेकिन एनीवे लिमिट हटा दी थी क्योंकि मार्केट बुलिश थी, तो मैंने कहा यार चलो छोड़ो, दफा करो, रहने देते हैं। तो ये देखो हमारा 6% जो है वो हमने आईओ को क्लोज कर दिया। उसके बाद नीचे एस्तर ने हमारा 10% तक पंप किया, ये आप चेक कर सकते हो एस्तर कॉइन ने, ओके हो गया। अब हम नीचे चलते हैं भाई, यहाँ पे तो ये कुछ जो है वो चार्ट थे। अथीरियम का शॉर्ट सेटअप बनाया था, ये शेयर किया था, ठीक है? उसके बाद 1 आवर डन कर दिया था अथीरियम ने, ये आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट अथीरियम का शॉट यहाँ से चला, 1 आवर डन हुआ, मतलब कि जितना आपने एसएल पर रिस्क लिया उतना उतना आपको रिवॉर्ड मिल गया। उसके बाद फिर यूएस मार्केट ओपन, फिर यहाँ पे क्या किया, बीटीसी शॉर्ट कर लो मार्केट प्राइस से, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, बीटीसी को शॉर्ट करा, ठीक है? और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आगे रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? ये मैंने अपडेट के रिलेटेड जो है वो अपडेट किया था कि बीटीसी का शॉर्ट अगर एसएल प्राइस से यानी कि ये करता है तो आप हम फिर वो निकल आएंगे। WLD की लिमिट हमने हटा दी थी क्योंकि लिमिट के बगैर ही वो पंप हो गया था। IOUSDT भी जो है वो यहाँ पे हो गया था। उसके बाद IOUSDT का चार्ट अपडेट कर दिया था, ठीक है? और आई थिंक दोबारा इसमें शायद ट्रेड कर ली थी, ऊपर शायद कहीं लिखा हो, मुझे याद नहीं है, अब देख सकते हो। खैर, उसके बाद एथेरियम का शॉर्ट सेटअप बनाया, ठीक है, यहाँ से, और बीटीसी शॉर्ट चला तो इथीरियम भी शॉर्ट चलेगा। और रिस्क मत करना अपने वॉलेट को, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, ठीक है? डॉट फुली क्लोज विद 10% प्रॉफिट, CRV 5% प्रॉफिट, फुली क्लोज जो ऊपर ट्रेड थी, ठीक है? एस्टर रनिंग, APT रनिंग, IO रनिंग, अथीरियम शॉर्ट डन। ये देखो अथीरियम शॉर्ट का जो है वो आप देख सकते हो, SL, ये आई थिंक यहाँ पे एसएल लगा था शायद, मुझे याद नहीं है। अथीरियम शॉर्ट डन -1.8%, यानी कि -1.8% का एसएल ले गया हमारा अथीरियम। इट्स ओके, मैटर नहीं करता, पहला एसएल गया अभी यहाँ पे, जो ओरिजिनल हमारा एसएल गया। APT क्लोज कर दिया 3% प्रॉफिट में, ठीक है? उसके बाद हमने जो है वो आप ये देख सकते हो APT के बारे में, IOUSDT का। उसके बाद फिर नीचे एसर 6% प्रॉफिट में, क्योंकि सारी सी बात है भाई, होल्ड भी करना पड़ता है सम टाइम। तो लमसम ये नीचे चलते हैं, अभी 6 तारीख शुरू हो चुकी है, ठीक है? कुछ वॉइस नोट होते हैं, ये मैं डाल देता आता हूँ। और ये बीटीसी आप देख सकते हो, बीटीसी प्रॉफिट में आ गया। लेट्स गो बैक टू प्रॉफिट। अब आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, आपको जैसे करना है। ये हमारी जो शॉर्ट की ट्रेड थी बीटीसी की, ठीक है? ये आपके सामने है। ओके, ठीक हो गया भाई। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर डॉट का जो है वो लिमिट ऑर्डर लगाया था शॉर्ट का, ठीक है? FET का लगाया था। उसके बाद हमने जो है वो लिंक का लगाया था, लॉन्ग का। लेकिन क्या हुआ, विफ का हमने शॉर्ट का लगाया था लिमिट ऑर्डर। उसके बाद ZEC का हमने जो है वो लॉन्ग लिया था मार्केट प्राइस पे। उसके बाद क्या हुआ, लॉन्ग आवे किया था। उसके बाद क्या हुआ, आवे यानी कि हमने आवे की प्रॉपर ट्रेड डाल दी। उसके बाद ZEC ने TP1 हिट कर दिया, ये आप चेक कर सकते हो। ZEC ने TP1 हिट किया हमारा, ओके हो गया। हमारी एंट्री यहाँ से थी तकरीबन 505 से थी, 526 तक TP हिट किया, ठीक हो गया भाईजान। उसके बाद CLO भी हमने जो है वो दिया था। उसके बाद इसका अभी प्राइस जो है वो ये चल रहा था। CLO, TP एंड SL का जो है वो मेंशन कर दिया चार्ट के ऊपर।
ओंडो यूएसडीटी में भी एंट्री कर लो लॉन्ग एंड स्पॉट की। ओंडो यूएसडीटी का चार्ट बना के शेयर कर दिया था। उसके बाद भाई ये मैंने लिखा बीटीसी को शॉर्ट को क्लोज कर दो, क्योंकि बीटीसी जो है वो तो हमने क्या किया -$200 की मूव में, यानी कि बीटीसी हमारी एंट्री से $200 ऊपर था, तो हमने यहाँ पे मैनुअल कट कर दी थी जो बीटीसी की शॉर्ट लगाई थी जो ऊपर प्रॉफिट में गई थी। तो मैंने बताया था कि भैया मैनेज कर लेना, अगर नहीं भी किया तो इट्स ओके। आपने यानी कि मैंने अपडेट कर दिया कि भाई कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। मैंने लिखा एथीरियम 93,600 से एंट्री थी, ठीक है। हमने वेट किया लेकिन नहीं चली, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ठीक हो गया भाई। उसके बाद ये देख विफ लिमिट ऑर्डर फिल हो गया, एसएल मूव टू एंट्री, लिमिट ऑर्डर लगा विफ का, बिल्कुल चेक करो, ये लिमिट ऑर्डर हमारा लगा, वो जो ऊपर मैंने आपको लिमिट ऑर्डर दिखाए। उसके बाद क्या हुआ, 0.7% डाउन आया, जैसे ही मार्केट बुलिश थी, मैंने कहा भाई आप उसका फौरन जो है वो एसएल सिक्योर कर लो। तो सीएलओ भी हमारा क्या हुआ, 6% पंप हो गया एंट्री से, सीएलओ टोकन, ठीक है। सीएलओ पंप हो गया। उसके बाद मैंने लिखा मेक श्योर बुक योर प्रॉफिट्स एंड एसएल मूव टू एंट्री, बस अपनी ट्रेड को सिक्योर करो, एंजॉय करो शॉर्ट को। भाई अब अगर आपकी विफ की सेकंड एंट्री लगी तो आप वो रहने दो, एंट्री दी थी, एक एंट्री लगी, प्रॉफिट आ गया। अब आवे की ट्रेड हमारी चल रही थी, वो जो आवे के ऊपर मैंने लॉन्ग दी थी 0.4% पे कट कर दी, ये देखो कट आवे 0.4%, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट किया आवे को एक 174 से शॉर्ट किया भाई। तो उसके बाद क्या हुआ, विफ ये देखो भाई, विफ का जो है ना वो एसएल हिट करने के बाद ये आप चेक करो कि विफ ने बिल्कुल परफेक्ट जो हमारे लिमिट जोन थे, हमारी पहली एंट्री यहाँ पे थी, दूसरी यहाँ पे थी, तो हमारी पहली एंट्री से प्रॉफिट आया था, तो मैंने एसएल लगा के बाद में मैंने कहा था अब रहने देना आप लेने को, लेकिन वो बिल्कुल देखो यहाँ पे परफेक्टली उसने शॉर्ट जोन हिट किया और भाई फौरन डंप कर गया। और कह सकते हो कि एसएल से भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे जाता अगर हम लगाते, लेकिन एनीवे हमारी ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट थी, चस वाली थी, लेकिन हमने नहीं की, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, हमारा लॉस तो नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद ये मैंने कुछ उसका बताया, सीएलओ क्लोज्ड ऑन एंट्री आफ्टर 7% पंप, मतलब 7% पंप के बाद हमने टीपी लिया, लेकिन उसके बाद ये निकल गया। आवे ने हमारा फिर 1% का स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है। पहले हमने -0.4 पे बंद किया, फिर हमने जो है वो उसको शॉर्ट किया था, तो वो उलट हो गया, मतलब कि -1% कैसल था, तो टोटल मिला के 1.4% कैसल गया, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे 1.58 ओंडो अप फ्रॉम एंट्री, अब देखो ना कुछ ट्रेड ओंडो फिर 2% ऊपर हो गया, आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे मैंने बताया, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जो है वो नीचे सोल भी वैसे शॉर्ट आ चुका है, शॉर्ट का मैंने बताया था, सोल आ चुका है। अच्छा उसके बाद जो नीचे चलते हैं, सारी ट्रेड्स सिक्योर हैं, प्रॉफिट्स भी लिया ना, आप वेट करो इतनी अच्छी सेटअप का। 6 तारीख है, अभी तक सिर्फ आई थिंक एक आध एसल देखा आपने आवे का, उसके अलावा और कोई एसल नहीं लगा मेरा अभी तक, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं भाई, यहाँ पे ये देखो विफ ने भाई जो हमने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया था, चेक करो सीधा 18% डंप कर गया था इतने को एसएल पे, यानी कि मैंने तो खैर हटा दिया था, लेकिन बताने का मकसद ये कि एनालिसिस मेरे परफेक्ट थे, लेकिन मार्केट बुलिश थी, तो मार्केट को देखते हुए फिर मुझे थोड़ा डिसीजन लेना पड़ा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से हटा दिया, और लेकिन 18% तक जो है वो डंप कर गया था इस जोन से जो मैंने दिया था। लेकिन एनीवे दुख होता है भाई जब ये सीन होता है। उसके बाद लॉन्ग और लिंक में एंट्री करवाई थी ये लॉन्ग की, ठीक है। नीचे सेटअप भी दिया होगा प्रॉपर बना के, देखो सेटअप भी डाल दिया था प्रॉपर बना के। उसके बाद मैंने जो है वो अ, ये कुछ समझाया, आई थिंक यार अब पढ़ने बैठूंगा तो फ़ायदा नहीं होगा। बीटीसी को लॉन्ग किया था, ठीक है, बीटीसी को लॉन्ग किया, और उसके बाद जो बीटीसी की ट्रेड पकड़ी थी 91,800 से, ये आप देख सकते हो। उसके बाद 5% अप, ये मैंने किसका लिखा है, 5% एस एल फ्रॉम हियर इफ बोथ इंटेरियर तो ऊपर। हाँ अभी आई थिंक ये ऊपर शायद एसएल लगा, मुझे अब याद नहीं है किसका एसएल लगा है, लिंक का शायद एसएल लगा है, ठीक है। तो वो मेरा यहाँ पे मुझे अब याद नहीं है किसका ये एसएल है, मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। 5 पॉइंट एस इफ बोथ एंट्री फिल 2.5 का एसएल है शायद, अब मुझे अब याद नहीं किसका यहाँ पे लगा है, ठीक है। अच्छा उसका सोल का आप देख सकते हो 134 पे हमने लॉन्ग किया था। उसके बाद बीटीसी हमारा क्या हुआ, 500 पॉइंट ऊपर चला गया एंट्री से, जो मैंने अभी ऊपर बीटीसी की ट्रेड डाली है। उसके बाद ये देख सकते हो 600 पॉइंट हमारा बीटीसी ऊपर गया एंट्री से, ठीक है, ऊपर चला गया। उसके बाद जो है वो अभी नीचे चलते हैं, तो बाकी आप छोड़ देते हैं, या मैंने लिखा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बीटीसी ऑन फायर, बीटीसी हमारा तकरीबन भाई काफ़ी अच्छा पंप कर गया। उसके बाद हमारा लिंक जो है वो भी पंप कर गया अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद जो है वो नाउ मैंने कहा आप क्लोज कर लो, प्रॉफिट ले लो जो आपकी दिल करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो बीटीसी का सीएमई गैप सोल लॉन्ग लिमिट वैलिड डॉट एंड एफईटी लिमिट इनवैलिड फॉर नाउ, जो मतलब मैंने लगवाई थी ऊपर आपने देखा होगा,
तो वो मैंने इनवैलिड कर दी कि भाई अब इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी 7 तारीख है और अभी 7 तारीख के बाद आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, लिंक यूएसडीटी की हमने नई लिमिट लगाई थी। उसके बाद जो है वो सोल की हमने जो है वो लिमिट लगाई थी और बीटीसी का हमने जो है वो यहाँ पे कुछ किया था। तो बीटीसी का किया, अब यहाँ पे देखते हैं बीटीसी में एंट्री बन तो रही है। खैर एनीवे अब पता चल जाएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर नीचे चलते हैं। ये मैंने कुछ जो है वो बीटीसी का शेयर किया था। उसके बाद लिंक है, तो ये आप लिंक देख सकते हो, हमारा एंट्री बिल्कुल परफेक्ट, हमारा एंट्री फिल किया, ऊपर प्रॉफिट में चला गया, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देख सकते हो लिंक हमारा 1.5% ऊपर चला गया लिमिट हिट करने के बाद, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर जो है वो लिंक सेकंड एंट्री, उसके बाद ये सोल हमारा जो है वो फिल नहीं की एंट्री हमारी 133 पे थी, 134 पे सॉरी एंट्री थी। तो मेरी बाय मिस्टेक मेरे से 133 लगी थी, लेकिन यहाँ पे फिल हुआ, उसके बाद ये चला गया। तो आप ये चेक कर सकते हो बीटीसी भी जो है वो हमारा लिमिट ऑर्डर फिल कर गया। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हो 134 की हमारी लिमिट थी और सोलाना कहाँ से गया, 133.69 से ऊपर चला गया, ठीक हो? यानी कि एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, परफेक्ट 100% परफेक्ट। ठीक है, उसको बाद जो है वो सोल को ब्रेक इवन कर दिया था। उसके बाद फिर हमने जो है वो अथीरियम का लॉन्ग का ट्रेड लगाया था लिमिट ऑर्डर पे, ठीक है? और ये एवरेज प्राइस थी और जो अभी आप देख सकते हो नाउ लिंक की हाफ एंट्री भी निकाल दो वहाँ पे लिमिट, मतलब मैंने अपडेट कर दिया था क्या करना लिंक का। सोल में दोबारा एंट्री की थी 134 से और सोल में आपका प्रॉपर सेटअप भी शेयर कर दिया था। अब ये मैंने दोबारा लिंक का अपडेट किया था कि आपने क्या करना है ट्रेड के साथ। और ठीक है, ये अब जो चीज़ें लिखी हैं आप पढ़ सकते हो यार, यहाँ पे अब ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें जो है वो लिखी होंगी ट्रेड से रिलेटेड, अब मैं इनको पढ़ने बैठूँगा तो वो काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एट द एंड 2% सोल अप हो गया था, 1% हमारा लिंक अप हो गया था, 0.65% बीटीसी अप हो गया था एंट्री से, ठीक है? उसके बाद नीचे चलते हैं तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सोल हमारा फिर 3% तक ऊपर गया, ये आप चेक कर सकते हो, यानी कि एंट्री से 3% हमारा सोल ऊपर गया। उसके बाद जो है वो प्रॉफ़िट बने, ज़ाहिर-सी बात लोगों ने बनाए प्रॉफ़िट। एथेरियम की एंट्री हमारी मिस हो गई थी, आप ये चेक करो। मैंने एथेरियम की ट्रेड ऊपर जो दी थी ना, वो मेरी यहाँ से एंट्री थी, तो $10 से मेरी एंट्री मिस होगी। $10 से सिर्फ़ एंट्री मिस होने का नुकसान ये हुआ कि एथेरियम $75 जो है वो पंप कर गया। तो फिर मैंने लिमिट हटवा दी थी कि भाई अब फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी एंट्री मिस होगी $10 से, तो खैर एनीवे छोड़ दफ़ा करो। तो ये हमारा बीटीसी ऊपर चला गया था, ठीक है? उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये देखो हमारा सोल 4.5% ऊपर गया विदाउट लेवरेज, ठीक है? उसके बाद हमारा 5% अब सोल गया एंट्री से ऊपर, ये आप चेक कर सकते हो। इथेरियम का हमने जो है वो दोबारा ज़ोन दिया था कि इस ज़ोन से एंट्री करेंगे अगर आया तो। उसके बाद टाओ में एंट्री थी 265 से 255, तो अभी आप देख सकते हो, अभी प्राइस ऊपर थी तो हमने वेट किया, तो बीटीसी का दोबारा हमने ट्रेड पकड़ा था, ठीक है? और ये लिंक, लिमिट और ये सारी की लिमिट स्टिल वैलिड थी, ठीक हो गया भाई? तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ओंडो का जो था वो मैंने लिमिट ऑर्डर दिया था। उसके बाद ज़ेडडीसी रिस्की ट्रेड था विद टाइट एसएल। उसके बाद क्या हुआ भाई कि ज़ेडडीसी का प्रॉपर ट्रेड शेयर कर दिया और यहाँ पर मैं आपको ये देख सकते हो हमारा 2.3% का स्टॉप लॉस का आ गया ज़ेडडीसी। तो मतलब काफ़ी टाइम के बाद हमारा स्टॉप लॉस लगा ज़ेडडीसी का, ठीक है? ये आप चेक कर सकते हो। ज़ेडडीसी ने भी हमारा स्टॉप लॉस जैसे हिट किया मार्केट उसके बाद बहुत गंदा क्रैश कर गई, ठीक है? आप ये चेक कर सकते हो, सिर्फ़ हमने इतना सा प्रॉफ़िट जो है वो स्टॉप लॉस दिया था और उसके मार्केट ने भाई बहुत गंदा क्रैश किया। तो इट्स मीन के वर्थ रहा और दुःख नहीं हुआ कि यार छोटा-सा स्टॉप लॉस दिया है। उसके बाद सोलाना फिर से लिया हमने, ठीक है? और उसके बाद ये मार्केट की अपडेट आपसे भी शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। अच्छा भाई, उसके बाद जो है वो एक्सआरपी का था, ठीक है? एक्सआरपी हमने क्या किया जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एंट्री थी एक्सआरपी में, सही है? और मार्केट अभी पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सआरपी का प्रॉपर सेटअप शेयर कर दिया। उसके बाद लिमिट पहले वाली हटा लेना, बस एक्सआरपी की अब ये एंट्री लगी रहेगी। ठीक हो गया जी, लिंक, सोल एंड एक्सआरपी रनिंग। ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चलनी शुरू हो गई थी, ये आप देख सकते हो। ओके, और नीचे अभी रिजल्ट भी पता पता चल जाएगा आपको, ठीक है? लिंक, एक्सआरपी, सोल मूविंग, ये देखो प्रॉफिट में मूव कर रहे थे, यहाँ पे अपडेट कर दिया। उसके बाद जो है वो नीचे चलते हैं भाई यहाँ पे, तो ये ओंडो की लिमिट थी, मैंने कहा लगा के रखो लिमिट को। अब चेक करो ओंडो को टीपी, अभी ये देखो लिमिट जो है वो बिल्कुल हमारी पास से मिस कर गया था ओंडो। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओंडो फिर भाई जो है वो यहाँ से काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर गया, लेकिन एनीवे हमारी किस्मत में नहीं था।
तो दोबारा एंट्री थी 133 पे सोलाना की, और उसके बाद एक्सआरपी की दोबारा हमने एंट्री जो है वो ये डन कर दी थी, यानी कि जिधर ये लगा हुआ है ना क्लिक, इसका मतलब डन है, ठीक हो गया। एक्सआरपी में एक एंट्री ऑलरेडी, मतलब सारा कुछ लिंक भी यूएसडीटी में दोबारा एंट्री कर लो, ये सारा कुछ लिखा हुआ। बीटीसी में एंट्री थी, ठीक हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हमारा अथीरियम था, दोबारा वेट फॉर एंट्री जोन, अथीरियम नहीं आया। ये देख सकते हो हमने ट्रेड सोल की हमारी चली थी, सोल ओल्ड ट्रेड कंप्लीट क्लोज विद 4.5% गेन, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, उसके बाद जो है वो ट्रेडिंग आपको, अब ज़ाहिर सी बात है जो एसएल लगेगा वो आपको नज़र आ गया कि मैंने कहाँ पे क्या एसएल लिया क्या नहीं लिया, ठीक हो गया भाई। सुई का आप देख सकते हो, ठीक है। ये फिर मैंने यहाँ पे 1.79 से लॉन्ग किया था सुई को, और लिंक बहुत फिट चल रहा था, हमारी एंट्री बाकी अभी एंट्री से ऊपर ही है, तो ये देख सकते हो हमारा लिंक एंट्री से ऊपर था, ठीक है। लिंक की ट्रेड हमारी, ओंडो की प्राइस बहुत प्यारे किस्मत, 0.5 से एंट्री मिस कर दी और 5-6%, ये देखो ओंडो हमारी सिर्फ एंट्री मिस कर गया 0.5% से, लेकिन उसके बाद 5-6% पंप कर गया, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अब जो है वो ये हर चीज़ लिखी हुई है। फिर उसके बाद ये टीपी1 हमारा सुई में, जो हमने सुई की ट्रेड पकड़ी थी, ये आप देख सकते हो सुई बिल्कुल परफेक्ट पंप किया, ठीक है। उसके बाद आईएनजे को हमने शॉर्ट किया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो सुई 3 टीपी हिट कर गया हमारी, ये देख सकते हो सुई ने हमारी ये टीपी हिट की ऊपर, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ सुई का चार्ट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 टीपी तक हिट किया सुई हमारा, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, फिर नीचे आ गया, एंट्री मिस हो गई थी, अब ना करना एंट्री, ठीक है। एंट्री किसमें, आईएनजे के शॉर्ट में हमारी एंट्री मिस हो गई थी, उसके बाद मैंने कहा अब आप लिमिट ऑर्डर हटा लेना, अब शॉर्ट की एंट्री ना करना, ठीक है। ये देखो हमारी एंट्री थी 5.445 एंट्री थी, और मार्केट 5.443 से नीचे आ गई यार, देखो बैड लक, एक बाल जितनी जो है वो एंट्री मिस होगी। अच्छा लिंक था, लिंक लेट्स गो, अब लिंक ने पंप करना शुरू कर दिया था, ये आप देख सकते हो, लिंक का रिजल्ट भी आपको नीचे दिखाऊंगा। एक्सआरपी भी जाएगा, ये देख सकते हो आप, एक्सआरपी भी मैंने बोला कि जाएगा। फिर टेक टीपी1 है 3.1% ऊपर गया, लिंक कहाँ पे, हमारी एंट्री से, ठीक है, चला गया। उसके बाद आई एन जे, अब एक्सप्लेन करता हूँ वॉइस नोट में, ठीक है। आई एन जे हमने क्लोज कर दिया था, मतलब कि मैंने कहा था कि लिमिट अब नहीं लगानी, यानी कि पहली दफ़ा प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आई तो हमने लिमिट हटा दी, और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस अगर हम लगाते, लिमिट लगा के रखते तो हमारा एसएल जाता। तो मैंने सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि मैंने क्यों हटवा दिया था वो, फिर मैंने पूरी एक वॉइस नोट यहाँ पे 2 मिनट की छोड़ी थी। तो उसके अंदर बताया था कि फिर मैंने क्यों आपको मना कर दिया था कि अगर अब हमारी लिमिट फिल होने के बावजूद, मतलब फिल नहीं हुई थी तो मार्केट नीचे गिर गई, और जैसे ही नीचे गिरी है तो हमने हटा लिया, अगर फिल होता तो ज़ाहिर सी बात हम सिक्योर करते। तो ये सारी लॉजिक मैंने यहाँ पे समझाई थी कि मैंने फिर क्यों हटा दिया था। और एक्सआरपी जो है वो, ये मैंने एक्सआरपी से रिलेटेड लिखा था, ठीक है। फिर हमने एलएसके की ट्रेड ली थी, रिस्की कॉइन था थोड़ा सा, मैंने बता दिया था भाई एलएसके रिस्की कॉइन है। उसके बाद ओंडो की ट्रेड थी, ठीक है। ये ओंडो का जोन था 0.46, ये अभी आई थिंक ओंडो का नीचे पता चल जाएगा क्या था। टाओ को अभी लॉन्ग कर लो, स्पॉट कर लो और मार्केट पर ले लो, ठीक है, $290 से। उसके बाद टाओ के टीपीएसएल लगा दिए थे। एक्सआर भी देख सकते हो आप, मूव कर गया, पंप कर गया एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद टाओ को भी बंद कर दो आप अभी, ठीक है। टाओ भी पंप कर गया था आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर एस को जो है वो स्पॉट में ले सकते हो, अब आगे पता चल जाएगा। एस का मैंने आपको बता दिया, ये आपके सामने है। एक्स हमारा आप देख सकते हो, यहाँ से हमारी एंट्री थी और अच्छा पंप कर गया। उसके बाद लिंक जो है वो 4% प्रॉफिट में चलना शुरू हो गया, ये देखो लिंक हमारा यहाँ पे एंट्री थी येलो लाइन के पास, तो ये आप चेक कर सकते हो, हमारा अच्छे खासे प्रॉफिट में गया। उसके बाद ओंडो क्लोज ऑन एंट्री पॉइंट, ओंडो को हमने बंद कर दिया था एंट्री पॉइंट पे। बीटीसी की ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। एस हमारा जो है वो, जैसे ट्रेड लगाई है एस हमारा, ये देख सकते हो आप, अच्छा खासा पंप कर गया यहाँ से, और ये 1 घंटे की कैंडल है, ठीक है भाई। तो ओंडो ने क्या किया, सॉरी एस ने हमारा अच्छा खासा, एस में 2 आ रही है, यानी कि अगर आप समझ लो कि अगर $50 का आपने रिस्क लिया था तो आपको $100 प्रॉफिट देगा वो पहले टीपी के ऊपर ही, ठीक है। मतलब आपके रिस्क के डबल प्रॉफिट वो देगा ऐसे ही आपको, ठीक हो गया भाई। तो ये देख सकते हो 5% का जंप मारा थीरे ने, मेरे अकाउंट साफ होने लोग, मतलब जब पंप आया था। अब ये देखो 7% का पंप लिया लिंक ने, ओंडो ने, सॉरी सॉरी नहीं नहीं हाँ लिंक ने, यहाँ पे ये 7% का पंप लिया, ये आप लिंक का चार्ट चेक कर लो। उसके बाद नीचे चलते हैं, ओंडो, ये देखो ओंडो भी उसके बाद गया। हमने शॉर्ट लगाई थी लेकिन हमारी शॉर्ट नहीं लगी तो हमने कैंसिल कर दिया था, हमने ट्रेड नहीं ली शॉर्ट की। अगर लेते तो हमारा एसएल जाता, तो हमने क्या किया, हमने पहले ही अपनी लिमिट को ख़त्म कर दिया था।
ठीक है भाई? अब यहाँ पर जो है वो टाओ में ऑलमोस्ट एंट्री पर एग्ज़िट करवा दिया था, ना करते तो। हाँ, ठीक है, अब ये जो हमारा टाओ है ना, टाओ को भी हमने क्लोज़ कर दिया था एंट्री पे, ठीक है? ऊपर जो टाओ की ट्रेड दी थी, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, अब नीचे चलते हैं, तो अब यहाँ पर ये मैंने कुछ चार्ट के एनालिसिस शेयर किए। ये नियर जो है वो एंट्री पे क्लोज़ कर दिया था, मतलब नियर कॉइन की ट्रेड ली थी हमने, ऊपर शायद मैंने शेयर किया कहीं नियर कॉइन की ट्रेड, ये नियर कॉइन के ऊपर लिमिट थी आई थिंक। नहीं, नहीं, नियर कॉइन नहीं, सॉरी कह रहा, ये कॉइन कोई और है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली कॉइन यार ये अब पता नहीं मुझे, अब यहाँ से 0.2, अब ये पता नहीं कॉइन कौन-सा है। अब मुझे, मैंने वहाँ पे उस टाइम पे लोगों को पता था, मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो, यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो हमने एंट्री पे क्लोज़ कर दिया, उसके बाद जो है वो भाई यहाँ पे बीटीसी था, हमने सुई को आप शॉर्ट कर लो, ये देखो सुई को आप शॉर्ट कर लो, ये यहाँ पे सुई को शॉर्ट करवाया था, ठीक है। उसके बाद भाई ये सुई का जो है वो प्रॉपर सेटअप भी डाल दिया, उसके बाद सुई ने हमारा टीपीपी हिट कर दिया, ये आप चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने बीटीसी को लॉन्ग किया, और बीटीसी का लॉन्ग था, एससीआई को हमने लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, आप एसएल एसपी ना लगाओ, इशू नहीं है, 1 आवर कैंडल क्लोज, ठीक है। मार्केट विक लगा सकती है, ओके। एससीआई ने फिर हमारा क्या किया, टीपी हिट कर दिया, 1 आवर डन किया, ये देखो एससीआई हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। एससीआई की ट्रेड, बीटीसी से थोड़ा प्रॉफिट ले लो, बीटीसी भी प्रॉफिट में चला गया था, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो बीटीसी भी हमारा एंट्री से ऊपर पंप कर गया, ठीक है भाईजान। $1000 की प्राइस ऊपर की मूव दी इसने बीटीसी ने, फर्स्ट टीपी बीटीसी ऑन फायर जरा। अब आप ये देखो, इसमें 3 आवर डन थी, ठीक है। अब ये जो हमारा एससीआई था, इसके अंदर देखो कितना अच्छा पंप मिला, मतलब छोटे से एसएल के साथ हमने इतना अच्छा गेन लिया एससीआई के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो है वो नीचे चलते हैं, तो अभी नीचे चलते हैं, ये देखो बीटीसी हमारा $3000 ऊपर चला गया एंट्री प्राइस से, ठीक है भाई। अभी तक कैसल कितने लगे हैं वो आपको पता है, आपने देख ही लिए होंगे कितने कैसल लगे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ की अपडेट दी है, 14 तारीख हो चुकी है। नीचे चलते हैं, उसके बाद जो है वो भाई यहाँ पे आईपी कॉइन, और ये तो वैसे ही मैंने शेयर किया था ना कि वो, अब बीटीसी का हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था 94,500, ठीक हो गया। सोल का हमने 143 से 140 लगाया था एंट्री जोन। उसके बाद एक्सआरपी का हमने लगाया था ये। उसके बाद क्या हुआ, सोल 143 फिल कर गया, एक्सआरपी भी फिल कर गया अपना एंट्री। एक्सआरपी एंड सोल रन इन प्रॉफिट्स, आई होप कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। एक्सआरपी तो बिल्कुल टीपी वन तक गया, ये देख सकते हो आप, लिमिट हिट करने के बाद टीपी वन तक गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे चलते हैं भाई, यहाँ पे देखो प्रोम यूएसडीटी का 1% एसएल रख के उसके ऊपर रिस्क लिया था। प्रोम यूएसडीटी मैंने रिस्की कॉइन था, मैंने कहा यार काफ़ी डंप किया, 1% का एसएल रख के रिस्क लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो 1% एसएल रखा था, ये मैंने चार्ट दिखाया, आगे आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब बीटीसी जो है वो यहाँ पे एक्सआरपी को फिर हमने 0.8% में कट कर दिया था ट्रेड को, ठीक है। टीपी वन तक प्राइस गई, लेकिन टीपी वन बिल्कुल नहीं हिट हुआ, तो फिर हमने 0.8% में बंद कर दिया एक्सआरपी। और ये देखो हमारा 1% का एसएल गया प्रोम यूएसडीटी में, और उसके बाद सिर्फ इतना सा एसएल, हमारा 1% का एसएल था, और ये तो कितना बुरा डंप कर गया। तो बताने का मकसद ये है कि मैं परफेक्ट जो है ट्रेड बना के दी थी, परफेक्ट रिस्क लिया था 1% का, कि अगर वो चला तो बेहतरीन चलेगा। और ये चीज़ मैंने पहले मेंशन कर दी थी कि भाई आप रिस्की कॉइन में जाना चाहते हो तो ट्रेड करना, वरना आप मत करना ट्रेड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फ्राइडे आ गया, 16 हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो भाई प्रॉम यहाँ पे काटा था मैंने, इस जगह पे देख रहे हो आप, यहाँ पे काटा था एसएल लगा के, और नीचे कितना चला गया ये। अब ये अगर होल्ड होता, वेट कर लो, होल्ड कर लो, वो चक्कर मैं नहीं करता भाई, फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सआरपी का दोबारा लिमिट ऑर्डर दिया मैंने। उसके बाद टाओ का जो था वो जो है वो लिमिट ऑर्डर थी। उसके बाद नीचे चलते हैं, उसके बाद भाई एक्सआरपी में एंट्री कर लो, अभी एक्सआरपी में एंट्री करवा दी थी, बीटीसी भी लिमिट फिल कर गया, एक्सआरपी भी लिमिट फिल कर गया। स्टॉप लॉस मूव टू एंट्री 20% प्रॉफिट बुक, एक्सआरपी ने एंट्री फिल की, बीटीसी ने फिल की, प्रॉफिट में गए, 20% बुक कर लिया, एसएल ब्रेक इवन कर दिया। मैंने बोला भाई 20-25% लेके बाकी छोड़ दो। एक्सआरपी और बीटीसी से मतलब बीटीसी से लेके एसएल ब्रेक इवन कर देनी, कि स्टॉप लॉस एंट्री पे कर दो। अगेन एंट्री लिमिट वही लगा दो, ठीक है। दोबारा भाई एंट्री बना लेना, दोबारा दोबारा फिर एंट्री बना ली थी। उसके बाद मैंने कहा कि भाई एक्सआरपी का एसएल तब लेंगे अगर ये 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। बीटीसी हमारा 300 पॉइंट ऊपर गया था, एसएल ब्रेक इवन कर दिया था। उसके बाद बीटीसी ने 20 से 25 प्रॉफिट बुक किया। अब ये चाहो आप देख सकते हो कि ये हमारा एक्सआरपी था, हमारी लिमिट फिल करने के बाद ऊपर चला गया एक्सआरपी, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। ऊपर चार्ट मैंने शेयर किया था, और बीटीसी हमारा $500 ऊपर गया। उसके बाद नीचे चलते हैं,
तो ये आप देख सकते हो XRP, ये आप बिल्कुल देख सकते हो XRP हमारा परफेक्ट ज़ोन हिट करके ऊपर चला गया, ठीक है भाई। उसके बाद ये आप देख सकते हो, उसका दोबारा चार्ट मैंने दिखाया, ये आप चेक कर सकते हो। इसका SCI का आई थिंक ये, नहीं SCI का नहीं, ये था सोल का शायद, ठीक है। ये सोल है, हाँ, सोल का चार्ट था। तो देखो हमारा सोल ने क्या किया, एंट्री फिल की, और एंट्री फिल करने के बाद सोल भी उड़ना शुरू हो गया, ठीक है। ये देख सकते हो, हमारी पहली एंट्री 143 सी 43 वाली थी, और दूसरी थी 140 वाली। तो 140 वाली एंट्री बिल्कुल कह सकते हो आपके मिस हो गई, लेकिन 143 से प्रॉफिट देना शुरू कर दिया था सोलाना ने, ठीक है। ये आप देख सकते हो XRP से 1.5 आर डन, ये आप चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद XRP, BTC, सोल, XRP ऑन फायर, ये आप चेक कर सकते हो। टेक सम प्रॉफिट, सोल से 145 पे प्रॉफिट लिया, एसएल मूव कर दिया, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया जी लोगों को, ठीक है भाई। यहाँ पे नीचे चलते हैं। उसके बाद ये एथेरियम का जो था वो मैंने लिखा कि मार्केट से अभी आप लॉन्ग कर लो, ठीक है। उसके बाद एथेरियम को अभी लॉन्ग कर लो, अभी मार्केट प्राइस पर, ठीक है। उसके बाद ये एथेरियम का प्रॉपर सेटअप शेयर कर दिया था। उसके बाद 0.3% का टाइट एसएल रखा था एथेरियम का। उसके बाद आईडी यूएसडीटी का मैंने सिग्नल दिया था। तो ये ट्रेड लंबा चलेगी, इसके अंदर मैंने वो सारा कुछ बता दिया था। उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो एथेरियम ने टीपी 1 हिट किया हमारा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। टीपी 1 हिट हुआ, और ये आप चेक कर सकते हो 1 आवर डन हो गया, मतलब जितना हमने एसएल पे रिस्क लिया था उतना रिवॉर्ड मिल गया टीपी 1 पे, ठीक है। और ये मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे जो है वो 1 आवर डन होते ही आप किस तरह अपनी ट्रेड को प्रॉफिट के अंदर सिक्योर कर सकते हो, वीडियो बना चुका हूँ। तो ये देख सकते हो, डन एथेरियम ऑलमोस्ट 2 टीपी तक का तो हमारा एथेरियम गया, ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है। 2 टीपी तक एथेरियम हिट किया। उसके बाद आईडी यूएसडीटी का मैंने जो था वो लिमिट ऑर्डर दिया था, फिर ईएनए की ट्रेड मैंने डाली थी। ईएनए की ट्रेड से क्या हुआ वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ पे। और उसके बाद भाई आईडी उधर चल रहा था, प्लस माइनस हुआ कुछ यूं कि भाई ये फिर ईएनए की ट्रेड, और यहाँ पे नीचे ये आप ऐसे देख सकते हो ईएनए की ट्रेड। और यहाँ पे मैं जो है वो नीचे दिखाता हूँ, ये एंट्री कर लो, मतलब वो हमने एंट्री बनाई थी, ये मैंने चैनल के अंदर भी शेयर किया था, पब्लिक चैनल में, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि भाई ये वाला जो क्रैश था ना, ये ट्रंप ने जब वो टैरिफ वाली अभी अनाउंसमेंट की है, क्योंकि हम अभी आ चुके हैं ना, ये देखो ऊपर फ्राइडे में आ चुके हैं, मंडे में आ चुके हैं, इस मंडे को। तो इस मंडे को पता है आपको कि वो फिर टैरिफ वाली न्यूज़ आई थी, तो उस न्यूज़ की वजह से फिर क्या हुआ, मार्केट में क्रैश आया बहुत हैवी। तो फिर हमने एसएल मजबूरन, यहाँ पे न्यूज़ की वजह से हमें एसएल लेना पड़ा। तो अभी आप चेक कर लो, यानी कि एंट्री की थी, और उसके बाद हमने ईएनए को कट कर दिया था यहाँ पे 5% लॉस पे, ठीक है। ईएनए को 5% के लॉस में कट किया, और आईडी ने भी हमारा एसएल जो वो उठा दिया। तो ये देखो, ये हमारा जो एसएल लगा, ये सिर्फ मार्केट की जो है वो न्यूज़ के ऊपर मार्केट ने हमारा एसएल लगाया, वरना कोई भी हमारा एसएल ऊपर नहीं लगा। ये आप चेक कर सकते हो, कितनी पूरी एक महीने की आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ दिखाई है ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई आप लॉन्ग कर लो ईथ में, ठीक है। एंट्री ये थी। उसके बाद क्या हुआ, एंट्री डन थी। उसके बाद नीचे देखते हैं, जेन यूएसडीटी में एंट्री कर लो आप, जेन कॉइन के अंदर भी। उसके बाद क्या हुआ, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं भाई। तो ये हमारा जेन जो था वो आई थिंक बंद हो गया था मेरा ख्याल शायद, ठीक है। नहीं, ये ज़ेन, सॉरी, ज़ेन कॉइन से मैं निकल गया था एंट्री पे, ये देखो मैंने कहा टेक आउट फ्रॉम ज़ेन यूएसडीटी, तो मैं यहाँ पे निकल गया था। और एथेरियम हमारा चल रहा था, एथेरियम हमारा तकरीबन $40-45 ऊपर था एंट्री से, ठीक है। एसएल ब्रेक इवन कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हो, ज़ेन यूएसडीटी ने अच्छा मूव दे दिया, बट ओवरऑल मार्केट को 10% का मूव दिया था, लेकिन हमने बंद कर दिया पहले ही। लेकिन खैर एनीवे मार्केट का मूव कुछ ऐसा था, करना पड़ा। उसके बाद फिर ये स्पॉट की लिस्ट मैंने शेयर की थी, ये मैंने चैनल के अंदर भी शेयर की हुई है। अब मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ, तो भाई यहाँ पे नीचे चलते हैं, और ट्रेड्स को बता देता हूँ आपको, ठीक है। बीटीसी में ट्रेड की थी 90 के जोन से, ठीक है। तो उसके बाद जो नीचे हम चलते हैं, बीटीसी एंट्री जोन की तरफ आते हुए हमने लिमिट ऑर्डर लगाई थी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत एंट्री फिल 90-200 हमारी एंट्री प्राइस थी, स्टॉप लॉस हमारा ये था, टेक हमने प्रॉफिट ले लिया था। बीटीसी $700-800 पंप कर गया था, हमने प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये देखो, हमारा जो है वो मैंने बताया कि भाई हमने जो एसएल ब्रेक इवन पे लगाया हुआ था अथीरियम का, वो हमने एक अच्छा डिसीजन लिया था। अगर ना लगा होता तो हम ये एसएल लेते। तो हुआ क्या कि हमें नुकसान नहीं हुआ, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये नुकसान नहीं हुआ, ये सिर्फ सिखाने के लिए, समझाने के लिए। उसके बाद अथीरियम को दोबारा फिर से लिया 3000 से, ठीक है। और उसके बाद जो है भाई यहाँ पे नीचे गए, मार्केट नहीं चली। उसके बाद आप देख सकते हो सीएमई गैप था बीटीसी, और नीचे मैं आपको दिखा दूंगा भाई कि क्या हुआ। हाँ, ये वाली जो ट्रेड थी इथेरियम की माइनस में, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैं बता रहा था कि जब ये मार्केट गिरी है ना कल परसों
तो ये वो मैंने बताई है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि नीचे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कट कर दिया था हमने बीटीसी और इथेरियम को भी कट कर दिया था बिल्कुल जो है वो माइनस लॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने टाओ में एंट्री की, 235 से एंट्री की और 235 एंट्री करने के बाद ये अभी के टाइम की बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको। तो ये आप देख सकते हो भाई कि टाओ जो है वो दोबारा ऊपर मूव कर गया, हमारा जितना एसएल लिया था, तो टाओ ने अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, तो ये देख सो बीटीसी की ट्रेड को कट कर दो -1 के डॉलर में, मतलब कि बीटीसी हमारा हमने लगाया था, लेकिन बीटीसी फिर हमने बंद कर दिया 1000 माइनस जो है वो ड्रॉप होने पे, ठीक है। मैनुअल कट कर दिया, एसएल नहीं लिया, ठीक हो गया। ऐसे ही हमने जो है वो इथेरियम को कट कर दिया था, ठीक है। तो रीज़न ये थी कि मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, जब इतने ज़्यादा मैंने आपको ऊपर प्रॉफिट्स दिखाए हैं तो फिर इतना लॉस लेना बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद इथेरियम भी आप क्लोज कर दो, नेक्स्ट लिमिट सेट करेंगे। ये देखो इथेरियम भी हमने कितना क्लोज किया, सिर्फ -1.3% पे, थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे एंट्री थी हमारी और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अगर ना करते तो अब ये भी प्रॉफिट में होता, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने क्लोज कर दिया क्योंकि हम वो तुक्के पे ट्रेड नहीं करते कि आ जाएगी, वो काम नहीं करते, ठीक है। अब ये देख सकते हो भाई, हमारी एंट्री अच्छी थी बट मार्केट ने साथ नहीं दिया। बीटीसी को -1.2 एंड इथेरियम को -1.3% में क्लोज कर दिया। और टाओ जो हमने लगाया था उसने उससे हमने प्रॉफिट भी लिया 2.2% का, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर हम प्लस माइनस करें तो हमें तो नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। अब आप जो है वो वीडियो बना के मैंने उसके बाद सोल का लॉन्ग सेटअप था 127 से, ठीक है, प्रॉपर सेटअप शेयर किया। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो ये आप देख सकते हो 3% अप हो गया हमारा टाओ, 3% हमें प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद सोल ने भी हमारा टीपी हिट किया, ये आप देख सकते हो 130 का, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने कितना कट किया था, -1% और डबल बनवाया प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ होती है। उसके बाद यहाँ पर अभी के टाइम पे या कल की हिस्ट्री में आ चुका हूँ, ठीक है। अगेन आप सोल में एंट्री कर लो 127 से, 127 से सोल में एंट्री की दोबारा से, सेटअप शेयर कर दिया। उसके बाद देखो बीटीसी का सेटअप शेयर किया, एंट्री कर लो 87,800 से और 86,600 से। नीचे चलते हैं, टाओ में एंट्री कर लो 234 से। उसके बाद नीचे चलते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2% टाओ ने पंप कर दिया, ठीक है, टाओ ने पंप कर दिया 2%। उसके बाद सोल भी इसी तरह, सोल भी हमारा 2% मूव कर गया। ये देख सकते हो सोल ने अगेन हमारा टीपी हिट किया 130 का जो हमारा लगा था, चेक कर लो आप, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नाउ ये सारा कुछ। उसके बाद सेकंड टाइम ये देखो टाओ हमारा बहुत अच्छा गेन, 5% का गेन हमें दे गया, 5% पंप कर गया टाओ कॉइन हमारा, ठीक है। तो ये बीटीसी है, तो बीटीसी भी हमारा क्या हुआ, बीटीसी की यहाँ पे एंट्री थी, बीटीसी ने $2000 की मूव दी, यानी कि 80 जो हमारी वो लिमिट थी वहां से बीटीसी ने कितना मूव दिया हमें, तकरीबन 2000 से $2500 का मूव दे दिया हमारे एंट्री जोन से। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट था। बाकी आप चेक कर लो, ये हमारे ग्रुप की सारी हिस्ट्री है भाई। अब आप तसल्ली से देख लेना, उसके बाद आप फैसला कर लेना कि भाई आपने ज्वाइन करना है या नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।